ओके। हेलो गाइस, वेलकम टू इज इलेक्ट्रिकल। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी ऑफ एनी एग्ज़ाम। ठीक है। तो यार क्या ना कि मैं बहुत दिनों से लेक्चर बना रहा हूँ, तो आप सबका पूछा था आपने क्या कि एग्ज़ाम की तैयारी किस हिसाब से करें कि हमें याद नहीं रहता है हम जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं। ठीक है। तो उसके लिए मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ, तो देखते हैं कैसे होगा। तो देखो, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, आप उसका सिलेबस चेक करोगे। ठीक है। तो सबसे पहले जो पॉइंट है मेरे पास वो है कि आप उसका सिलेबस चेक करोगे। ठीक है। चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे कि बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं हमारे, जैसे कि हो गया गेट का हो गया एग्ज़ाम। ठीक है। IES का एग्ज़ाम हो गया, और जो करंट में जो ट्रेंड में चल रहा है इस टाइम RUVNL का हो गया। ठीक है। एक हो गया अपना पंजाब का हो गया PSTCL है, एक PSPCL है, और साथ ही साथ जो PSU के एग्ज़ाम से कौन से हो गए अपने जो HAL का है, HPCL का है, और साथ साथ अभी जो ट्रेंड में और भी है जरा, जैसे कि अपना PGCIL का हो गया। ठीक है। PGCIL का तो शायद बहुत कम सीटें हैं। इसके अलावा हो गया अपना एक था UPRUVNL का। ठीक है। ये कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, जो मतलब इस टाइम ट्रेंड में चल रहे हैं। तो अपन को सबसे पहले क्या करना है, किसी भी मतलब एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए उसका सिलेबस को फाइंड आउट करना है। ठीक है। सिलेबस फाइंड आउट कर लिया। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट क्या करना है, उस सिलेबस में जो जो पॉइंट्स हैं, मान लेते हैं जैसे कि मैं इलेक्ट्रिकल का एक स्टूडेंट हूँ। ठीक है। तो मुझे इलेक्ट्रिकल के लिए क्या क्या होगा सिलेबस में, मेरे पास इलेक्ट्रिकल का सिलेबस होगा। ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिकल के सिलेबस में क्या क्या होगा, जैसे कि मान लेता हूँ एक तो सब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है। एक जैसे कि होगा नेटवर्क हो गया, ठीक है, मशीन्स हो गया, ऐसे करके तो 10-12 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है। उस के लिए क्या करना है मेरे को, सबसे पहले या तो मुझे कहीं से क्या मिल जाए सेकंड पॉइंट में, या तो मुझे कहीं से नोट्स मिल जाए, जो सबसे बेस्ट है। ठीक है। नोट्स इसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे क्या नोट्स क्या होते हैं। ठीक है। या तो नोट्स मिल जाए, ठीक है, बुक्स मिल जाए। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, सफिशिएंट टाइम है, तो आप बुक्स को रेकमेंड करो। ठीक है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, मान लो आज जैसे डेट निकली, आज एग्ज़ाम निकला, ठीक है, तो आज से कम मतलब 45 दिन का आपको टाइम मिलता है, तो 45 में आप बुक पढ़ते हैं तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। या तो बुक मिल जाए या फिर वीडियो लेक्चर्स मिल जाए। ओके। इन तीनों में से कोई भी चीज़ आपको मिल जाए, आपको कलेक्ट करनी है सब चीज़ें। ठीक है। और अपने टाइम के हिसाब से देखना है कि आपके पास कितना टाइम सफिशिएंट है कि आप कौन सी चीज़ को आप बेस्ट अडॉप्ट कर पाते हो। ठीक है। सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या करना है, अब देखो आपका सिलेबस है, आपके पास मटेरियल भी है। ठीक है। मैं ये बोलूँगा इसके लिए कि कलेक्ट द मटेरियल, कलेक्ट सफिशिएंट मटेरियल। ओके। सफिशिएंट मटेरियल को अपन कलेक्ट करेंगे। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या हो रहा है कि जैसे मानो आपने किसी वीडियो लेक्चर को देखा। ठीक है। आप किसी भी वीडियो लेक्चर को अब कैसे भी मतलब कोई भी चीज़ आप मतलब मैं से कोई सब्जेक्ट स्टार्ट किया, मैंने मान लो नेटवर्क स्टार्ट किया। ठीक है। तो नेटवर्क के लिए क्या करूँगा, मैं पहले तो इन डेप्थ इसको पढ़ूंगा। ठीक है। इन डेप्थ पढ़ने के बाद में क्या होगा, मैं बनाऊंगा उसके नोट्स। ठीक है। नोट्स में क्या दिक्कत है, किसी के बने हुए नोट्स होते हैं उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आपको पता नहीं होता कि उसने क्या लिखा है और क्यों लिखा है यहाँ पे। ठीक है। मान लो तो मैंने कोई ऐसे डायग्राम बनाया, ठीक है, और यहाँ पे और एक कोने में लिख दिया मैंने I0 इज इक्वल्स टू 2 to 3% ऑफ, ऐसे कुछ करके लिख रखा है। ठीक है। तो वो मैंने क्यों लिखा होगा यार, वो उसी को पता होगा कि जिसने नोट्स बनाए। ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपको नोट्स खुद के बनाने पड़ेंगे। अगर आप खुद के नोट्स बनाओगे, इसका मतलब क्या होगा, आपको पता होगा कि आपने कहाँ क्या लिखा है, कि आपने क्या गलती लिखी है, आपने कौन सा नोट पॉइंट लिखा हुआ है। ठीक है। और नोट्स में आप ज़्यादातर क्या कीजिए, नोट पॉइंट को लिखिए, नोट पॉइंट्स बना के लिखिए। ठीक है। इससे होगा क्या, जब आप रिवीजन करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या होगा, बेनिफिशियल होगा नोट पॉइंट के लिए। ठीक है। अब आपको करना क्या है, जैसे कि ठीक है, ये थर्ड पॉइंट हो गया, नोट्स बनाने आपको। मेक योर नोट्स, मेक योर ऑन नोट्स। ठीक है। उसके बाद में जो अपना है फोर्थ पॉइंट, क्या है कि पैरेलल सब्जेक्ट थ्योरी का भी यूज़ करिए। पैरेलल सब्जेक्ट थ्योरी का आप यूज़ कीजिए। पैरेलल सब्जेक्ट का यूज़ कीजिए। जैसे कि मान लो
इन द मॉर्निंग जैसे 2 to 3 आवर अपन पढ़ रहे हैं नेटवर्क, ठीक है, तो इवनिंग के 2 to 3 आवर्स अपन ने पढ़ लिया मशीन। ओके, तो आप क्या कर रहे हो, एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़िए, सुबह कुछ घंटे नेटवर्क को पढ़ लिया, एक सब्जेक्ट को पढ़ लिया, ठीक है, शाम को कुछ घंटे अपन दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ लिया, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या होगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आपका क्या जो माइंड है वो डाइवर्ट होगा 2 चीज़ में, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब आप नेटवर्क सॉल्व करोगे, ठीक है, तब आपका दिमाग नेटवर्क में ज़्यादा लगेगा, ठीक है, और जब आप मशीन सॉल्व करोगे तो आपका मशीन में ज़्यादा दिमाग चलेगा, ठीक है। तो ये हो 4 पॉइंट। पैरेलल है, इसको आप 3 सब्जेक्ट में मत जाइएगा, जंबल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको याद करना मुश्किल हो जाएगा। ये हो गया अपना चौथा पॉइंट, ठीक है। उसके बाद में रिवीजन की बारी आती है। आपने सब पढ़ लिया, ठीक है, सिलेबस अपने पास आ गया, मटेरियल आ गया, आपने नोट्स भी बना लिए वीडियो लेक्चर्स देख के, बुक से या नोट्स से, किसी से भी, ठीक है। खुद के नोट्स बनाए, खुद के नोट्स बनाने से क्या हुआ, आपको मिले नोट पॉइंट्स। ये क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, आपको मिले नोट पॉइंट्स। फिर मैंने क्या बताया आपको कि आप पैरेलल सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हो, 2 to 3 सब्जेक्ट, मतलब 2 सब्जेक्ट पढ़ सकते हो पैरेलल सब्जेक्ट, ठीक है, कुछ सुबह में पढ़ लिया और कुछ शाम में पढ़ लिया। तो ये हो गया हमारे 4 पॉइंट, मेन जो पॉइंट थे। अब आती है बात रिवीजन की, जो सबसे टफ टास्क है इन चारों में। रिवीजन कैसे करनी है, ठीक है। तो रिवीजन देखो सबका अलग अलग होता है रिवीजन करने का। मैं मेरे पॉइंट रखता हूँ, ठीक है। अब बात आती है रिवीजन की, ठीक है। तो रिवीजन में क्या करना है, जैसे ही सब्जेक्ट खत्म हो, ठीक है, देखो मान लेते हैं आपने एक नेटवर्क सब्जेक्ट को कंप्लीट किया, नेटवर्क थ्योरी है जो मेरी, ठीक है। मैं इलेक्ट्रिकल का हूँ तो मैं इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट लेकर चल रहा हूँ। आप किसी भी मतलब एग्जाम का आप या अपने किसी भी ब्रांच का सब्जेक्ट लेकर चल सकते हैं। तो मैंने नेटवर्क थ्योरी को लिया और नेटवर्क थ्योरी मैंने मान लिया कि ये हो गया मेरा कंप्लीट, किसमें मान लेते हैं 10 दिन में कंप्लीट हो गया, 10 डेज़ में कंप्लीट हो गया। तो अब मैं क्या करूँगा, जो मैंने नोट्स बनाए हैं, ठीक है, इस नेटवर्क थ्योरी के मैंने बनाए होंगे नोट्स, ठीक है। इस नोट्स में होंगे मेरे कुछ पॉइंट्स, नोट पॉइंट होंगे मेन, ठीक है। तो नोट पॉइंट होंगे, ठीक है। उस नोट्स को मुझे क्या करना है, जैसे ही कंप्लीट हो गया मेरा, उसके 1-2 दिन का, 2 से 3 दिन का आप गैप दो, ठीक है। कुछ गैप दिया मैंने 2 to 3 डेज़ का, ठीक है। अब उसके बाद में जो आपको याद रहना होगा वो आपको याद रह जाएगा, जो आप भूलना होगा वो भूल जाओगे 2 से 3 दिन के अंदर। अब आपको करना क्या है, आपको नोट पॉइंट को उठाना है, उसको पढ़ना स्टार्ट करना है, ठीक है। जैसे जैसे पढ़ रहे हो, एक आधा कॉन्सेप्ट ऐसा होगा जो आपको नहीं आएगा या आपको रिमाइंड नहीं होगा भाई यार ये कैसे आया, ठीक है। तो उस पॉइंट को क्या करना है, आपको वहाँ पे अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। अगर वो जैसे ओम्स लॉ ही हो गया, मान लो एग्जांपल के लिए मेरे को भी ओम्स लॉ समझ नहीं आया कि इसमें कंडीशंस क्या थी, ठीक है, कंडीशंस क्यों थी, ठीक है। तो आपने क्या, इसको अंडरलाइन कर लिया और आपने क्या देखा, इसका देखा सॉल्यूशन कि भाई क्या था, कैसे था। उसके बाद में क्या किया आपने, उसी के साथ में लिखना है, उसी के साथ में लिखना है कि मैं क्यों भूला था, ठीक है। तो उसके लिए आप लिखोगे इस साइड में कि अच्छा इसके अंदर ये कंडीशंस थी, तो आपको क्या होगा, वो आपका नोट्स और बेटर हो जाएंगे, ठीक है। पहले तो नोट्स बनाए, उसको बेटर किया, अब बेटर हो गए, ठीक है। ऐसे करते करते आप क्या करोगे, पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज करोगे, ठीक है। उसके बाद में आपको वापस से क्या करना है, जैसे आपका सब्जेक्ट रिवाइज हो जाए, ठीक है, डेली 1 घंटा पढ़ना है, इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना, ठीक है। जैसे आपका सब्जेक्ट रिवाइज हो गया, उसके बाद में आपको करना क्या है, वापस से 2 to 3 डेज का गैप देना है, ठीक है। उसके बाद वापस से यही प्रोसीजर को रिपीट करना है, ठीक है। तो जैसे ही मान लो आपने सबसे पहले सब्जेक्ट को पढ़ा 100%, ठीक है, आपको याद रहा होगा 50%, आपने रिवाइज़ किया, ठीक है, अपने नोट्स से उसको क्या किया, आपने बेटर किया अपने नोट्स को, आपको याद हो गया 70%, ठीक है। आपने वापस से क्या किया, उसको 2 से 3 दिन बाद, यहाँ पे देखो 2 to 3 दिन का गैप है, ठीक है, वापस 70% आ गया। आपने वापस से क्या किया, यही प्रोसीजर वापस से लगाया, ठीक है, आपको याद हो गया 90% के आसपास। अब आपको क्या करना है, ये जो 2 to 3 डे का गैप है इसको आप बढ़ाओ, ठीक है। अब इसको क्या करना है, आपको यहाँ 15 to 30 डेज़ कर दो, ठीक है। 15 to 30 डेज़ के अंदर अंदर मेरे को वापस इसको एक बार रिवाइज करना है, तो आपका काम हो जाएगा, आपको बार बार रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएंगे, ठीक है। दूसरा जो लास्ट ये हो गया रिवीजन का अपना। अब मेन पॉइंट आता है इसके अलावा
कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर एग्जाम, ठीक है, प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन पेपर क्या हो गए, ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है इसके अंदर, ठीक है। जैसे कि मान लो एक एग्जाम के अंदर 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो इस 100 क्वेश्चन के अंदर ऐसे 20 से 25 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट हो जाते हैं, ठीक है, मतलब जो ट्रेंड होता है उसके ऊपर रिपीट हो जाता है, सिर्फ वैल्यू चेंज होती है, न्यूमेरिकली वैल्यू कई कई बार तो सेम आ जाता है। तो जो मैंने आपको एग्जाम बताया उनमें से जैसे कि गेट का एग्जाम है, ठीक है, मान लो गेट का एग्जाम इतना बड़ा एग्जाम है, टफ एग्जाम है, तो उस गेट के एग्जाम में भी 1, 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सेम टू सेम ऐसे होते हैं, बस उनकी वैल्यू जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो चेंज होती है। तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन पेपर उठाने, ठीक है, पिछले 5 साल को उठाइए सबसे पहले तो 5 ईयर, ठीक है, क्योंकि उससे पहले क्या होता है ज़्यादातर सिलेबस का चेंज हो जाता है। तो लास्ट के 5 ईयर का उठाइए, लेटेस्ट का ट्रेंड देखिए, लेटेस्ट ट्रेंड देखिए, ट्रेंड क्या आ रहा है क्वेश्चंस का, ठीक है, क्वेश्चन का ट्रेंड देख लिया भाई, अच्छा मशीन से इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, अच्छा ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या करें उस पॉइंट को नोट डाउन करिए, ठीक है, और आपने जहाँ नोट्स बनाए थे, ठीक है, उस नोट्स से पहले आपको क्या करना है, एक इंडेक्स बनाना है, उस इंडेक्स के अंदर आपको टिक करना है कि ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको वापस से याद करना है, इसको रिवीजन ज़्यादा करना है, इसके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो इस टाइप से क्या कर सकते हैं आप, इसके रिवीजन कर सकते हैं वापस से, ठीक है, और प्रीवियस एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगे, उसके साथ साथ क्या होगा आपका कॉन्सेप्ट भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ओके। तो ये बात थी अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी ऑफ एनी एग्जाम के बारे में आज, ठीक है। अब देखो जो आपने थ्योरी पढ़ ली, ठीक है, किसी थ्योरी को पढ़ने के बाद में आपको उसको याद रखना है। देखो एक तरीका याद रखने का है रिवीजन, जो कि करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा मोस्ट इफेक्टिव तरीका आता है न्यूमेरिकल सॉल्व करना, ठीक है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने से क्या होगा, आप जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको आप इन डेप्थ तक समझ पाओगे। कैसे कि देखो आपने कोई न्यूमेरिकल पढ़ा, ठीक है, आपने न्यूमेरिकल में देखा कि अच्छा जैसे कि मान लो कोई मोटर है अपने पास, ठीक है, उस मोटर का रेजिस्टेंस इतना है, बट न्यूमेरिकल में क्या होता है, न्यूमेरिकल में मैक्सिमम प्रैक्टिकल वैल्यूज दी होती है, ठीक है। जैसे कि अपन कहते हैं कि ट्रांसफार्मर है 10, जैसे कोई ट्रांसफार्मर ले लिया, अच्छा 100/10 वोल्ट का है, ये आपको बहुत ही कम जगह देखने पड़ेगा, ठीक है। बट आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको ऐसे ट्रांसफार्मर मिलेंगे, इसमें जो वैल्यूज़ होंगी वो एकदम प्रैक्टिकली वैल्यूज़ होंगी, जैसे कि 11 kV टू 440 वोल्ट, ठीक है, या यहाँ पे हो सकता है 220 टू 132 kV। आपको हमेशा प्रैक्टिकल वैल्यू देखने को मिलेगी, जिससे क्या होगा आपका प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ जाएगा न्यूमेरिकल करने से, और आपके जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े थे वो भी रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका है कि आप एक ऐसा न्यूमेरिकल उठाइए जिसके अंदर 5-7 कॉन्सेप्ट लगते हो, उसको सॉल्व कीजिए, उससे आपका क्या होगा पूरे का पूरा ही रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ इलेक्ट्रिकल के लिए, नेटवर्क एनालिसिस तो जो सब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, तो उस नेटवर्क एनालिसिस में आप एक ऐसा सर्किट लीजिए जिसके अंदर आप सारी थ्योरम लगा सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले सुपरपोजिशन थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है, थेवेनिन होगी, नॉर्टन होगी, रेसिप्रोसिटी होगी, जो अपनी इंटेलिजेंस है, मतलब एक ऐसा न्यूमेरिकल उठाइए जिसके अंदर आप मैश, नोडल थ्योरम सब कुछ लगा सकें, तो उससे क्या होगा आपका जो कॉन्सेप्ट है वो इन डेप्थ आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये थी आज की बात अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी ऑफ एनी एग्जाम के बारे में, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।